सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, हजरत मरियम अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा अजमत और अफजल वाली औरत थी। इनका नाम मरियम ही इसलिए रखा गया क्योंकि मरियम का मतलब होता है पाक और साफ, यानी कि हजरत मरियम बिल्कुल पाक और साफ औरत थी। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और ना ही किसी गैर मर्द ने आपकी तरफ देखा। इसके अलावा ना ही हजरत मरियम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई शादी की, यानी कि मरियम के कोई शोहर भी नहीं था। फिर भी अल्लाह की कुदरत से हजरत मरियम 90 साल की उम्र में बगैर किसी मर्द के हामिला हो गई, यानी कि प्रेग्नेंट हो गई, और फिर आपने एक बच्चे को भी जन्म दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मरियम ने अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द को देखा नहीं, जब किसी मर्द ने कभी हजरत मरियम को छुआ नहीं, तो फिर हजरत मरियम हामिला कैसे हुई, फिर मरियम के बच्चा कैसे पैदा हुआ। आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह की कुदरत का यही बड़ा करिश्मा बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आपका अल्लाह पर भरोसा मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत मरियम के हमल का वाकया कुछ यूँ है। एक मर्तबा हजरत मरियम अपने खाला या बहन के घर गुस्ले हेज करने के लिए गई। वहां जाकर आप पर्दा लटकाना चाह रही थी। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक जवान और खूबसूरत आदमी की शक्ल में आपके सामने जाहिर हो गई। हजरत मरियम ने देखा कि अचानक ये नामहरम शख्स कौन है जो मेरे सामने आ गया है और मुझको देख रहा है। इसलिए फिर हजरत मरियम ने फरमाया, ए शख्स, मैं पनाह मांगती हूँ तुझसे और साथ ही अल्लाह ताला से, अगर तू परहेजगार है तो यहाँ से चला जा। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं वो आदमी नहीं हूँ जिससे तू डर रही है। मैं तो अल्लाह का एक फरिश्ता हूँ और तुझे एक पाकीज़ा लड़का बख्शने के लिए आया हूँ। दोस्तों, इस बात को कुरान पाक ने कुछ यूँ बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है। फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे खुशखबरी देता है अपनी तरफ से एक बच्चे की, जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत में मर्तबे वाला होगा और अल्लाह के करीबी बंदों में से होगा। लोगों से बातें करेगा जब झूले में होगा, और जब पूरी उम्र का होगा तो वो नेक बंदों में शुमार होगा। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर हजरत मरियम ने कहा, मगर मेरे बेटा कैसे होगा? मुझे आज तक किसी मर्द का हाथ लगाना तो दूर की बात है, मुझे आज तक किसी मर्द ने देखा तक नहीं है और ना ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन तुम्हारे रब ने फरमाया है, मेरे लिए बगैर बाप के बेटा पैदा करना आसान है। जब मैं हजरत आदम को बगैर औरत और हव्वा को बगैर मर्द के पैदा कर सकता हूँ, तो फिर तुम्हें बेटा देना कौन सा मुश्किल काम है। इस बात को कुरान पाक ने कुछ यूँ बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है। मरियम ने कहा, ए मेरे प्यारे रब, मेरे यहाँ पर बेटा कैसे पैदा होगा जबकि किसी मर्द ने मुझे आज तक हाथ नहीं लगाया है। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह उसी तरह से पैदा करता है जब वो चाहता है। अल्लाह जब किसी काम का फैसला करता है तो सिर्फ हुक्म देता है और वो काम हो जाता है। दोस्तों, इसी वक्त हजरत मरियम को यह बसारत भी दे दी गई कि तुम्हारा यह बेटा नबी होगा, बनी इसराइल में तौरात और इंजिल का आलिम होगा, और यही नहीं, वो बड़ा मोजिज़ों वाला होगा। इसको अल्लाह ने कुरान में यूँ बयान फरमाया है, और अल्लाह उसको किताब और हिकमत, तौरात और इंजिल सिखाएगा, और वो रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ से। इन तमाम बसारतों के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गिरेबान में से रूह मुबारक फूंक दी, जिससे हजरत मरियम के हमल ठहर गया। उसके बाद हजरत मरियम फरमाया करती कि दौरान हमल तन्हाई में हजरत ईसा मुझसे बातें करता और मजमा में खुदा की तस्बीह बयान करता रहता, हालांकि अभी हजरत ईसा माँ के पेट में ही है। हजरत मरियम और आपकी खाला साहिबा आपस में जब मुलाकात करती तो ऐसा मालूम होता था कि खाला के पेट में जो बच्चा है, यानी कि हजरत यह्या अलैहिस्सलाम, अपनी भांजी के बच्चे यानी कि हजरत ईसा की तरफ झुकता है, यानी कि सलाम कर रहा है। दोस्तों, उस वक्त यूसुफ नजर, जो हजरत मरियम के मामू का बेटा था, वो उस वक्त बैतुल मुकद्दस में इबादत करता रहता था और कभी कभी अपनी खाला हजरत मरियम के पास में पहुंच जाया करता था। जब वो मरियम के हमल से आगाह हुआ तो उसने इस बात की तहकीक की तो हजरत मरियम ने उनके सामने तमाम वाक़या बयान कर दिया। उसके बाद हजरत मरियम के बच्चे की विलादत का वक्त आ गया तो मरियम को कुदरती निदा हुई, ए मरियम, इस शहर से कहीं बाहर चली जाओ। अगर तुम्हारी यह कौम इस बच्चे को देख लेगी तो वो तुझको और तेरे इस बच्चे दोनों को मार डालेगी। इसलिए फिर हजरत मरियम यूसुफ नजर के साथ में वहाँ से रवाना हो गई।
हजरत जिब्राइल भी उसकी राह पर थे। जब वो बैतुल लहम पहुंचे तो तफसीर हक्कानी में है कि उन्हें वहां पर एक पुराना सा मकान मिला जिसके पास में एक खुश खजूर का दरख्त था, जिसके टेक लगाकर हजरत मरियम वहीं पर बैठ गई और फिर वहीं पर ही बगैर तकलीफ के हजरत ईसा पैदा हुए। उस वक्त हजरत मरियम ने अर्ज किया कि काश मैं यह दिन देखने से पहले ही मर जाती और नशिया मशिया हो जाती। उस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी एक मलाइका को वहां पर भेजा और अल्लाह के फजलो करम से वहीं पर हजरत मरियम के पाँव के नीचे से पानी का एक चश्मा जारी कर दिया गया। फिर मलाइका ने हजरत ईसा को वहीं पर गुस्ल दिया। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने निदा दी, ए मरियम गमगीन मत हो, अल्लाह ने तेरे लिए नहर जारी की है और खुश दरख्त को सरसब्ज कर दिया है। अब खुरमे की साख को हिलाओ, वो तुम्हारे लिए ताज़ा खजूरें गिराएगा। तू यहीं पर ताज़ा खुरमे खा और पानी पी और अपने बेटे के दीदार से अपनी आंखें ठंडी कर। यह सुनकर हजरत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि यह बच्चा कहाँ से लाई है, यह बच्चा किसका पैदा हुआ है, तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरियम अगर तू किसी को देखे तो उसे इशारे से कह देना कि मैंने खुदा के लिए रोज़ा नजर किया है, इसलिए मैं किसी भी आदमी से बात नहीं करूंगी। दोस्तों तफसीरी हकानी में है कि उस ज़माने में खाने पीने के अलावा बातचीत का यानी कि ना बोलने का भी रोज़ा होता था। कुरान ने इस बात को यूँ बयान फरमाया है जिसका तर्जुमा ये है, मरियम ने हमल उठाया, वो उसको लेकर एक दूर की जगह पर चली गई, फिर उसको वो खजूर के दरख्त की तरफ ले गई। उसने कहा, काश मैं इससे पहले मर जाती। फिर मरियम को नीचे से आवाज़ आई, ए मरियम गमगीन ना हो, आपके रब ने आपके नीचे से पानी का चश्मा जारी कर दिया है और तू इस खजूर के दरख्त को हिला, इससे आपके ऊपर पकी हुई खजूरें गिरेंगी। बस उन्हें खाओ और पीवो और अपनी आंखें ठंडी करो। और फिर अगर तुम कोई आदमी देखो तो उससे कह दो कि मैंने रहमान का रोज़ा रखा है, आज मैं किसी भी इंसान से नहीं बात करूंगी। दोस्तों हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मरियम फरिश्ते की इस बसारत से बेगम हो गई और उसके बाद निफास की मुद्दत ख़त्म होने तक मरियम 40 दिनों तक वहीं पर रही। फिर आप अपने घर को वापस चली गई। हर तरह की बसारतें फरिश्तों ने हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को बता दी थी और हर सवाल का जवाब भी बता दिया था कि जब लोग तुमसे इस बारे में पूछे तो तुम इस बच्चे की तरफ इशारा करके कह देना कि इस बच्चे से ही पूछ लो। बनी इसराइल के लोगों ने जब यह बात सुनी तो वो बड़े गुस्से में आ गई और कहने लगी, ए हारून की बहन, यह कितना बुरा काम तुमने कर दिया है, यानी कि तू तो हजरत हारून की तरह बड़ी इबादत किया करती थी, फिर तूने यह काम कैसे कर दिया। यह सुनकर हजरत मरियम ने अपने बेटे हजरत ईसा की तरफ इशारा किया और कहा कि तुम इसी से पूछ लो। यह सुनकर वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगी, यह मासूम बच्चा कैसे बताएगा, यह किस तरह से बोलेगा। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ए लोगों, मैं बंदाई खुदा हूँ और अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे आपके बीच में अपना नबी बनाकर भेजा है। जब कौम यहूद ने अल्लाह का यह मोजिज़ा देखा तो उनकी ज़बान वहीं पर बंद हो गई और वो लोग वहीं पर हजरत ईसा पर ईमान ले आए। तो दोस्तों ये है अल्लाह की कुदरत। अल्लाह के आगे कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह किसी काम का सिर्फ हुक्म देता है और वो काम हो जाता है। इसलिए कभी भी अल्लाह के किसी काम पर शक मत करना और हमेशा अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखना।